शुरू करते हाँ मियाँ वजीद। मियाँ वजीद है जो करपाल सिंह कसेल उनकी जड़ा कार्यकाल दसदा है 1650 तो लैके 1716 और उस तो बाद डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना उनका जड़ा दसदा है समा वो है 1550 तो लैके 1660। पर देखा जाए तो मौला बख्श कुश्ता है जेड़ा वो उनका समा दसदा है 18वीं सदी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ यूनिवर्सिटियां की किताबां है उस दे विच भी 18वीं सदी दसिया गया है और क्रम दे विच भी देखा जाए तो इसनूं 18वीं सदी का जो कवि शुरू होंदे ने उस समय रखिया जाता है। मौला बख्श कुश्ता ते होर विद्वान जिहड़ी प्रचलित इहदी उम्र मनी जाती है इहदा समा मन्निया जाता है वो मन्निया जाता है 18वीं सदी। परंतु कृपाल कसेल ने 1650 1716 तक दसिया, मोहन सिंह ने 1550 तो 1660 दसिया, परंतु मौला बख्श कुश्ता है जेड़ा वो उनकी जन्म तिथि है 1718 1718 ईस्वी दसदा है जेड़ी कि ज्यादा प्रमाणिक मन्नी गई है। इनका जो जन्म है वो काबुल दे विच होया बई ते जात का पठान सी मुसलमान मुसलमान पठान और इनका पूरा नाम सी अबू बायजीद तैफूर बिन इसाइल बिस्तासी। बिस्तासी जड़ा है वो इनके रहन थां तो है बई थां तो संबंधित है। बिस्तास काबुल दे विच जगह है उत्थे आ पैदा होया सीगा तां इहदे नां दे पिछे बिस्तासी लग्या होया है। अबू बायजीद तैफूर बिन इसाइल बिस्तासी काबुल दे विच इहदा पिता है ईमा इबन आदम। ईमा इबन आदम है जो इन्हां दे पिताजी ने। मौला बख्श कुश्ता है जो इनका जन्म है जो काबुल नुमंदा है, परंतु मोहन सिंह दीवाना ते कृपाल कसेल है जो इसकी जन्म भूमि है वो जलंधर दसदे ने बई बाबा वजीद जलंधर दे विच पैदा होया उत्थे दे उहदी जन्म भूमि ते कर्म भूमि दसदे ने। मोहन सिंह दीवाना ते कृपाल सिंह कसेल जलंधर शहर का इनू दसदे है। होर मोहन सिंह दीवाना यह कहता है कि इन्हें रोशनी टीले की नींह रखी पई। जिहड़ा रोशनी टोला है उस टोले की नींह है जिहड़ी वो बाबा वजीर ने रखी। आ गल है सिर्फ तो सिर्फ डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना आ गल कहता है। रोशनी टोले का बानी रोशनी टोले की जिन्हें नहीं रखी वो है मियाँ वजीर। डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना अनुसार हर एक बंदे दे जिहड़े विचार ने आपां उस नूं मुख रखना हैगा है। ते भाई कान सिंह नाभा है वो इस नूं 16वीं सदी का सूफी कहता है कि आ 16वीं सदी का सूफी है ये कहता है डॉक्टर कान सिंह नाभा। ते आही गल है जी 1550 मोहन सिंह दीवाना यह भी 16वीं सदी का दसदा है। सदी है जी वो तुसी आप ही आप सैट कर लेनी है। सदी आवे तो सदी जो आपां नूं उनका समा याद है तो सदी च कोई दिक्कत नहीं आएगी। कान सिंह नाभा ने 16वीं सदी है इनका दसिया है और इस नूं बनवास विच रहने वाला साधु दसिया है। और इनके बारे एक जिहड़ा इनका दोहरा है एक दोहरा है मियाँ वजीद का उनदे विच लिखिया है वजीदा पूत पठान के देख दला को मोड़ जब सरन परे गोपाल की सके ना तिनका तोड़। कहण दा भाव कि जेड़े पठान दे पुत ने वो बड़े ही बहादुर होंदे ने और वो वड्डे वड्डे दलों का
जालमा का कह लो विरोधी पार्टी का सामना है, बड़े ही सूरबीरता नाल करते हैं। जब शरण परे गोपाल की सके ना तिनका तोड़, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਨਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਹੈ ਬਈ, ਔਰ ਉਹ ਆ ਦੋਹਰਾ ਹੈ। इस दोहरे तो पता लगता है कि आ है जिसे मियां वजीद है जो वो वजीदा पूत पठान का मतलब ये पठान का पुत्र सीगा, मुसलमान पठान सीगा। इथों पता लगता है भाई वजीदा पूत पठान के देख दला को मोड़, जब शरण परे गोपाल की सके न तिनका तोड़। इस पंक्ति तो पता लगता है कि ये मियां वजीद की इस कावतुक ਨੂੰ पढ़ के दोहरे ਨੂੰ पढ़ के ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता लगता है। और ऐसी बारे ਜਿਹੜਾ जीत सिंह सीतल सीगा उसका भी ये विचार है, पर जीत सिंह सीतल ने ਜਿਹੜਾ हवाला लिया है वो लिया है पंडित ओंकारनाथ ਦਾ। पंडित ओंकारनाथ के हवाले तो प्रोफेसर जीत सिंह सीतल लिखता है कि ये पठान सीगा, पहला फौजी सीगा भाई, फौज च भर्ती सीगा, परंतु बाद च दादू पंथीए के प्रभाव अधीन घर बार छड़ के साधा की संगत दे विच रल गया। और फिर उस तो बाद ये सूफी बन गया, साधु बन गया। पठान फौजी और फौजी तो बाद दादू पंथियां की संगत दे नाल ये सूफी बन गया। ते इहदा जिहड़ा दस्सिया है किस मार्ग तो आया, जीत सिंह सीतल कहता है कि काबुल तो होंदा होया पेशावर, पेशावर तो रावलपिंडी, रावलपिंडी तो जेलम, और जेलम तो लाहौर अमृतसर, और फिर ये मथुरा चला गया। इस तरीके जीत सिंह सीतल ने दसिया काबुल का एग्जाम्पल सी। काबुल तो शुरू होया, यात्रा करता होया पेशावर, रावलपिंडी, जेलम, जेलम तो फिर अगे चलिए लाहौर, लाहौर तो फिर आप इधरले पासे चलिए अमृतसर पंजाब, और अमृतसर पंजाब तो फिर बाद चो मथुरा चला गया। उत्थे वेदांत का इन्हें अध्ययन किया और साधुआ की संगत दे विच रहा। उत्थे भी काफी असर वेदांत का इन्हें उत्ते पिया है। पर प्यारा सिंह पदम है जो वो कहता है भगत राघोदास की रचना है जिहड़ी भगतमाला, भगत राघोदास की रचना भगतमाला दे विच एक कवित राही प्रोफेसर प्यारा सिंह पदम कहता है कि जदों ये हिरणी का शिकार कर रहा सी ते एक गर्भवती हिरणी का इन्हें शिकार किया। वो हिरणी तड़प तड़प के मर गई, परंतु उनके पेट चों जिहड़ा बच्चा होया, क्योंकि तीर दे नाल वो घायल हो गई, उनका पेट है जो पाट गया, ते वो हिरणी गर्भवती सी ते उनका बच्चा है वो मर गया। इस घटना तो वजीर है बड़ा ही प्रभावित होया और उसने आ जिहड़ा शिकार करना छड्डता, जिहड़ा उनका पिछला पेशा सीगा उसनूं उहने छड्डता, और वो दादू पंथियां की संगत दे विच आके एक वेदांत साध बन गया। वो सूफी भी सीगा ते उहदे उत्ते साधुआं दा भी असर सीगा। ते हुण आपां गल करिए अपने जिहड़े बोर्ड दे पाठ्यक्रम दे अंदर मियां वजीर दे बारे जिहड़ियां पंक्तियां ने वो होर उन्हां जिहड़े सारे कावबंद ने टोटे तो आपां नूं दे विषय बारे मियां वजीर दे बारे सारा कुछ उनके प्रतीकों बारे पता लग जाएगा। जिवें इक ना दे घर पुत पुतां दे करे पोतरे, इक ना दे घर धीआं धीआं दे घर दोतरे, इक ना दे घर इक ओ भी जाए मर, वजीदा कौन साहिब नू आखे एओ ना इंज कर, कौन साहिब नू आखे एओ ना इंज कर। कई फिर कौन साहिब नू आखे इंज ना इंज कर जिहड़ा है यह भी लिखिया होया है। तां तुसी
आराम नाल मैं तो स्कूले पढ़ाना इसी तरीके नाल ही और बड़ा ही स्वाद आता है। तो तुसी भी जेडे काव बंद है उन्होंने पूरे नज़ारे लेने हैं। जो पूरा खुब के और वधिया तरीके नाल तुसी पढ़ोगे तो ज़्यादा स्वाद ज़्यादा नज़ारे आऊगा। एक वीडियो क्लिप भी मैं ग्रुप के अंदर पाई सी, उन्होंने सुनो और ऐसियां होर भी क्लिपां ਜਿਹੜੀਆਂ भी तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ मिलदियां ने यूट्यूब के उत्ते या किथे भी उनके बारे पढ़ो ताकि एक समझ बने आपां नूं उस लखारी के बारे। आपां अज गल कर रहे हैं वजीद की। तो वजीद की ज्यादा जी पॉपुलैरिटी है वो उनके सलोकों के कारण है। तो उनके सलोक की अखीरली तुक है जी वो हैगी है वजीदा कौन साहिब नूं आखे इं नहीं इंज कर, कई थां इंज नहीं इंज कर, आ भी दर्ज है बहुत थोड़ी थां। ते जिवें आपां सुल्तान बाहू की जी तुक सी उनकी बोधकता ते हू दी हेत तो आपां पछाणिया करते सी, एवें ही वजीद का जिहड़ा सलोक है वो इस तुक तो उनकी जी अंतिम तुक है सलोक की उस तो पछाणिया जाता है। ते वजीद ने 4 तुकीय सलोक लिखे है। उनदियां वैसे सलोक की होंदा है कि 2 तुकीया होंदा है, परंतु गुरबाणी के अंदर भी एवें किया गया है कि उनके तो खुल लिखी गई है, 2-4 अगे वधाए है गुरु साहबा ने भी। इवें ही वजीद ने जिहड़े है बाबा वजीद ने भी चौतुकिया सलोक है जिहड़ा उनकी रचना की है। चौतुकिया सलोक ते सलोक आ जाए, चौतुकिया सलोक आ जाए जो आप पढ़िया हो आपां ध्यान च होवे तो आपां किसी प्रकार का कुछ भी नहीं, किंतु परंतु अपने मन च किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। बड़ी ही सरल बाणी अज के समय की हामी भी है, हजे तक भी वो लगती है तरोताजा और समझण च आपां नूं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अगर सही था विश्राम लाने हैं और सही तरीके आप समझते हैं कंटेंट नूं। और कितने भी कोई अखर तुहानूं नहीं पता लगता कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला वाली जी तुहानूं दसी हुई है पंजाबी पीढ़िया उत्थों तुसीं सर्च करके उसका अर्थ कर सकते हो। पर मियाँ एवें करते करते तुहाडी समझ है जी बन जाएगी। इसी प्रकार की समझ विकसित करने लई और इस सारे कंटेंट के उत्ते चानना पाने लई उनकी विचारधारा के उत्ते चानना पाने लई उनके सलोक है जिहड़े चौतुकीए वो आपां पढ़ते हाँ। इकना दे घर पुत, कईयां दे घरे पुत्र हुंदे ने, पुत्तां दे घर पोतरे और उन्हां दे अग्गों पुत्तां दे घर पोतरे हुंदे आ, वड्डा परिवार हुंदा है। कईयां दे घर धीआं और कईयां दे घर की हुंदा है धीआं हुंदियां ने। इकना दे घर धीआं, कईयां दे घरे धीआं हुंदियां ने, अग्गों धीआं घरे दोतरे और अगे धीआं दे भी की कहंदे हैं कि दोते हुंदे हैं। बहुत लंबा चौड़ा परिवार है जिहड़ा वो कईयां नूं परमात्मा बख्शिश करता है, उन्हां दा लंबा चौड़ा परिवार हुंदा है। परंतु कईयां दे इकना दे घर इकना दे घर एक, परंतु कई लोग अजिहे होंदे हैं जिन्हां घरे सिर्फ एक ही औलाद हुंदी है, एक ही पुत्र हुंदा है। जे वो भी मर जावे, वो भी जावे मर, वो भी मर जावे तो वजीद साहब कहते हैं वजीदा कौन साहिब नूं आखे इहो नहीं इंज कर। उस परमात्मा के उत्ते किसी का जोर नहीं। वो परमात्मा नूं कौन आखे कि हे परमात्मा तू इदा ना कर, इवें कर। कहण दा भाव कि तू जिन्हां दे बहुत सारे दोतरे सीगे उन्हां दे विचों कोई एक दा खत्म भी हो जाता तो फर्क नहीं पैंदा, परंतु जिन्हां दे घरे एक ही पुत्र है वो भी मर जाता है, उनकी कुल ही है जी खत्म हो गई है, वो भी खत्म हो गई है। तो परमात्मा नूं कहण वाला कौन है? कौन है उन्होंने कहने वाला? वजीदा कौन साहिब नूं आखे उन्हें कंज कर बई तू इदा ना कर, कौन आखी। हुण इत्थे आपां वेख रहे हैं एक कटाक्ष है, एक व्यंग है रचना दे विच की है व्यंग है, परंतु ये व्यंग है जिहड़ा वो मनुखता लई नहीं है, मनुखां लई नहीं है। ये उस परमात्मा की सर्वशक्तिमानता की इत्थे भावना है और नाले उस परमात्मा के जोर की गल की है, सर्वशक्तिमानता की गल की है। और इत्थे जिहड़ा व्यंग है वो परमात्मा की शक्ति के उत्ते है भी परमात्मा उत्ते किसी का जोर नहीं, परमात्मा ने जो करता वो करता। इत्थे बिल्कुल भी तुसीं किंतु परंतु देखना कि इत्थे जो व्यंग है वो मनुख के उत्ते नहीं है, वो परमात्मा की जिहड़ी शक्ति है जोर है उसके उत्ते दसिया भी कौन परमात्मा नूं रोके। उस तो बाद अगले उत्पत सब संसार जो सच्चे रब दी, एक साहिब ने रची रूह सब दी, एक ना राह सरियत, एक ना राम हर।
वजीदा कौन साहिब नूं आखे इहो नहीं इंज कर। हुण जे आपां गल करिए इसकी नाम की नाम जिहड़े अपने विशा उभर के आए ने उनके बारे भी आपां नूं पता होना चाहिए भी। हाँ तो उत्पत्त सब संसार, इस संसार सारे संसार की उत्पत्ति करने वाला वो परम पिता परमात्मा है जो सच्चे रब की ये सारी उत्पत्ति सिरजनहार उस परमात्मा की है। एक साहिब ने रची रूह सब दी, उस एक परमात्मा ने सारिया दी रूह रची है। एक ना राह शरीयत, कई लोग है उस शरीयत के रस्ते उत्ते तुरते हैं। कहने का भाव मुसलमान लोग है उन्होंने नितनाम है शरीयत, उस शरीयत का पालन करते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, हज जाते हैं, रोजे रखते हैं। और एक ना राम हर, और कई उस हर परमात्मा नू राम का नाम जपते हैं, राम मनते हैं, कई कृष्ण मनते हैं। इत्थे राम की गल की गई है, उन्होंने मनते हैं। वजीदा कौन साहिब नू आखे वो नहीं अज कर, कौन कवे वे परमात्मा है जिहड़ा सर्वशक्तिमान एक है, इदा नहीं इदा होना चाहिए, वो परमात्मा की मर्जी है। तो इत्थे की गल की गई है देखा जाए तो ऐसे जिहड़ा उभर के आया है विशा वो की है उत्पत्ति सब संसार जो सच्चे रब की उस उत्पत्ति परमात्मा की सर्वशक्तिमानता, परमात्मा की सर्वशक्तिमानता की गल की है भाई। विशा परमात्मा की सर्व शक्तिमानता, इस तो भी पता लगता है और इस तो भी पता लगता है वजीदा कौन साहिब नू आखे वो नहीं इंज कर, इस तो भी पता लगता है। और उस तो बाद देखो कई तो शरीयत पढ़ रहे हैं, कई राम पढ़, राम का नाम ले रहे हैं। देखो इस माया मतलब वजीर जी के सामने आती है, मियाँ वजीर के सामने सब बराबर है। भला वो राम की भक्ति कर रहे हैं, हिंदू मत तो संबंधित है, मुस्लिम मत तो संबंधित है, सारे बराबर है। कहने का भाव इत्थे गल है सर्व साझीवालता की, सर्व साझीवालता। फिर उस तो बाद जे आ तुक जी आ रही है वजीदा कौन साहिब नू आखे इहो नहीं इंज कर, इहदे विच रब्बी भाणे की आप मुहारता की भी गल है, रब्बी भाणे नू मनण की भी गल है भाई। रब्बी भाणे की आप मुहारता, शब्द जदों भी बदल जाए इस तरीके का आप सोच ही बनानी है कि शब्द बदल जाए, कुछ भी बदल जाए तो आपा है जेड़ा उस बदले हुए शब्द के नवे शब्द है जेड़े वो है घड़ के पाए जाते हैं पेपर के अंदर, तो उत्थे आपां किसी प्रकार की अटक अपने मन के विच नहीं होनी चाहिए, हर एक शब्द तो आप जानू होइए। तो गल है रब्बी भाणे की आप मुहारता। फिर उस तो बाद जे आपां गल करिए मूर्ख नू असवारी हाथी घोड़िया, पंडित पैर प्यादे पाटे जोड़िया, करते सुगड़ मजूरी मूर्ख जाए कर, वजीदा कौन साहिब नू आखे इहो नहीं इंज कर। कहने का भाव मूर्ख नू असवारी, मूर्ख बंदा है उसनू भी असवारी, किंदी असवारी हाथी घोड़िया, मूर्ख नू असवारी हाथी घोड़िया, मूर्ख नू भी सवारी दे सकता वो परमात्मा हाथी घोड़िया दी। और फिर पंडित पैर प्याए पाटे जोड़िया, और पंडित है जो विद्वान है जेडे जेडे विद्वान लोग है वो की कहते हैं कि उन्होंने पैर च ब्याइयां पईयां होईयां ने और उन्होंने पाटे जोड़े है जेडे वो नसीब दे विच है, पाटे जोड़े भी नसीब दे विच नहीं है। और एक मूर्ख है जेड़ा हाथी और घोड़ियां की सवारी कर रहा है। करदे सुगड़ मजूरी मूर्ख जाए कर, कई विद्वान लोग है जेडे और वो की करते हैं मूर्खों के घर जाके, मूर्खों के घर जाके मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। यह सब उस परमात्मा की मर्जी है। वजीदा कौन साहिब नू आखे वो नहीं इंज कर, ये परमात्मा की मर्जी है, उसको आप कह नहीं सकते हे परमात्मा जी तुसी एवें ना करो, तुसी एवें करो। ये जो सारा है वो सर्व शक्तिमान परमात्मा है जेड़ा
उस दी गल की गई है। उनके भाणे के अंदर ही सब कुछ वरत रहा है। और इतने जिथे भी आप जिन्हें भी आज तक पढ़े इस गल की हो रही है, इस लौकिक संसार की गल हो रही है। और वजीर ने जी गल की है वो लौकिक संसार की ज्यादा गल की है, उस परमात्मा के प्रति उलंबे वाली गल है। परंतु जी गल की है अजे तक आप जिन्हें देखे अगे आने वाले भी जिन्हें होंगे उस की गल होगी लौकिक संसार की। सारे एग्जाम्पल इस लौकिक संसार के और इस संसार के बारे ज्यादा गल की है। और उस तो बाद आप देखना दुर्योधन बड़ा हंकारी किसे ना जानता, कृष्ण फिरया रहबारी। रहबारी भाई रहबारी जाति का पशु पशुओं को चराने वाला, सुलह कराएगा देही गिरज खाई एवें गई सर। वजीदा कौन साहिब नु आखे एओ नहीं इंज कर। देखो दुर्योधन बड़ा हंकारी किसे ना जानता। दुर्योधन की सी बहुत बड़ा हंकारी सीगा, वो किसे नु कुछ नहीं जानता सी, किसे नु कुछ नहीं समझदा सीगा। कृष्ण फिरे रहबारी, कृष्ण जेड़ा रहबारी सी वो फिरदा सी कि दोनों धिरां दे अंदर कौरवां ते पांडवां दोनों धिरां दे अंदर की है कि समझौता हो जावे, लड़ाई ना होवे। कृष्ण फिरे रहबारी सुलह कराएंदा, वो सोचदा सी कि समझौता हो जाए, सुलह हो जाए, लड़ाई ना होवे। परंतु अखीर दे विच की होया कि यह सारे समझौते नहीं हो सके। हालात ऐसा पैदा हो गए कि फिर महाभारत का जिहड़ा युद्ध है वो होया। देही गिरज खाही और उनका जिहड़ा परिणाम की होया, उनका परिणाम यह होया देही गिरज खाई एवें गई सड़। क्योंकि महाभारत के मुताबिक अगर देखिए तो उनकी जिहड़ा शरीर सी वो पत्थर का सीगा, उनका दाह संस्कार भी चंगी तरह नहीं हो सकिया। उनकी जिहड़ी देही सी उन्होंने गिरजा ने खादा, इला ने खादा, चीला ने खादा और एवें ही वो सड़ गई पई क्योंकि पत्थर की सी वरदान सी। ये सब गल्लां तुहानूं पता है। ते इत्थों आपां ये भी चीज ध्यान रखनी है कि किहड़े प्रतीक वरते है। इत्थे देखिया जावे तां प्रतीक वरते है हिंदू इतिहास ते मिथिहास दे विचों, हिंदू इतिहास ते मिथिहास दे विचों प्रतीक वरते ने ते इस्लामी इतिहास ते मिथिहास दे विचों भी प्रतीक वरते ने। इन्हां प्रतीकां बारे आपां नूं पता होना चाहिए। इस्लामी और भारती सभ्याचार, इस्लामी और भारती मिथिहास दे विचों इतिहास दे विचों जिहड़े प्रतीक वरते ने उन्हां दे बारे भी अपनी जानकारी आपां नूं होनी चाहिए है। इत्थे प्रतीक वरिया दुर्योधन दा, कृष्ण दा। प्रतीक की अगर गल करिए तो उस बाद जेडे जेडे प्रतीक आने के इकट्ठे आप विचार कर लवांगे भाई होर भी बड़े प्रतीक है जो इहदे आए ने। ते इस की है कि इतिहास ते मिथिहास भारती भी है ते इस्लामी। इतिहास ते मिथहास दी उन्होंने जानकारी सी और उनके विचों उन्हें एग्जाम्पल है जेडे वो पाए हैं। और उस तो बाद अगे जी गल है पढ़कर पंडित नित लोकां समझाएंदा। पढ़कर पंडित नित लोकां समझाएंदा, कर जलते की खबर ना हरगिज पाएंदा, जो किछ पोथी कहे ना पंडित मान ही, वजीदा कौन साहिब नूं आखे एओ नहीं इंज कर। देखो चौतुकिया सलोक है भाई, सारे आप देख रहे हैं भला एक सी भलिया सी कोई भी पहली तुक देखो पढ़कर पंडित नित लोकां समझाएगा। आ देखो जी पहली तुक। फिर उस तो बाद घर चलते की खबर ना हरगिज पाएंदा, दूजी तुक। फिर इत्थे जो किछ पोथी कहे ना पंडित मान ही, तीजी तक। और वजीदा कौन साहिब नूं आखे चौथी तुक। हरेक जिहड़ा उहदा सलोक है चौतुकी सलोक दे विच चौथी तुक है जिहड़ी ओ वजीदा कौन साहिब नूं आखे इओ नहीं इंज कर इस दी है। इस तरीके नाल हर सलोक दे विच चार चार तुक्कां है ते तुक्कां तुहानूं गिणातीआं है।
अगले श्लोक च एक बार होर गिण लांगे, अज तक तुसीं ध्यान दिता ही होना। पढ़कर पंडित नित लोकां समझाउंदा, पढ़कर पंडित नित, जिहड़ा पंडित है वह नित पढ़ के लोकां नूं समझाउंदा है बई तुसीं एवें करो एवें ना करो, आ चंगा है माड़ा, इस तरीके दा विद्वान बंदा घर जलते की खबर ना हर गिज पाएंदा, उहदे घर दे विच की होया है इहदे बारे उहनूं कुछ नहीं पता, उहनूं पल दी भी खबर नहीं, परंतु वह गल्लां करदा है बहुत वड्डियां वड्डियां आने वाले समय दीयां गल्लां करदा है, परंतु पल दी भी उहनूं खबर नहीं है। और अगे जो कुछ पोथी कहे, जो कुछ पोथी कहे ना पंडित मान ही, जो पोथी कहंदी पई है पंडित जी वो नहीं मनदे पे। कहण दा भाव कि जेड़े पंडित बाबे जेड़े कि पोथियां दे विच पढ़दे है, ग्रंथां दे विच पढ़दे है कि वो खुद फॉलो करते हैं, वो खुद उन्हां गल्लां नूं फॉलो नहीं करते, वो खुद उन्हां नूं नहीं मनते, परंतु उम्मीद करते हैं, वड्डे वड्डे प्रचार करते हैं कि लोग उन्हां गल्लां नूं मनण, उन्हां उत्ते विचार करन। ते इत्थे अगर आपां देखिया जावे तां इह की है कि पाखंडवाद दे उत्ते, आडंबरां दे उत्ते इहदा व्यंग है जिहड़ा मियां वजीर दा। आडंबर ते पाखंडवाद का विरोध, पाखंडवाद का विरोध, जिहड़े लोग आडंबर करते हैं, पाखंड करते हैं, उसका मियां वजीर ने कड़े शब्दों के विरोध किया है। फिर उस तो बाद जे आप अगला चौतुकिया श्लोक पढ़िए, पहली तुक प्रहलाद भगत दी रखिया कीनी आप हर, दूजी तुक हरनाखस नखी बजारिया नर सिंह रूप हर, पैज द्रौपदी राखी ताके आया कर, आ तीजी है भाई। और अगली वजीदा कौन साहिब नूं आखे एओ नहीं इंज कर। हुण इत्थे जिहड़े प्रतीक वरते ने वो प्रहलाद दे, द्रौपदी दे, कृष्ण दे, दुर्योधन दे, इस तरीके नाल जदों आपां राजस्थान बोर्ड की किताबां पढ़ांगे, और बीए दे विच भी एक किताब है मध्यकालीन पंजाबी कविता, मध्यकालीन पंजाबी काव्य, उस दे अंदर भी मियां वजीर दा पाठ है और उस दे विच भी काफी कुछ दिता गया है। उस नूं भी एक बार आपां जरूर नजर मारनी है बई। कई मैं तुहानूं इहदे अर्थ दसते है, वो इस कारण दसते हैं कि समझ बन जाए उस बाणी की प्रति, उनके लिखाई की लिखत के प्रति, फिर उस तो बाद अगलियां लिखतां ने जो वो तुसीं पढ़ो और उसनूं समझो, ताकि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपां नूं कित्थे भी ना आवे। प्रतीक है प्रहलाद का, प्रहलाद भगत की रखिया कीनी आप हर, उस प्रहलाद भगत की रखिया उस खुद परमात्मा ने आप की, परमात्मा ने खुद प्रहलाद भगत नूं बचाया। दूजी जिहड़ी तुक है बई श्लोक दी, हरनाखस नखी बिदारिया नरसिंह रूप हर, हरनाखस ने हरनाखस नूं नखां दे नाल, अपने नखूना दे नाल की कहंदे आ मारिया, नरसिंह रूप धार के उस हर ने, नरसिंह रूप हर, नरसिंह रूप हर मतलब उस हर ने, परमात्मा ने नरसिंह का रूप धारिया और हरनाकस नूं अपने नखूना दे नाल मारिया। अगे पैज द्रौपदी राखी ताके आए कर, उस द्रौपदी की जिहड़ी लाज है वो उस परमात्मा ने रखी। वजीर साहब की जिहड़ी लिखत है उहदे विच है बई श्री कृष्ण जी ने जदों द्रौपदी दी वो चीर रोण लग्या सी तां की कहंदे है कि साड़ी है जिहड़ी उसदा ज्यादा होर वधी गई, इस तरीके का यह गल तुहानूं पता ही है, महाभारत बहुत बार वेखी होनी है। तो उस परमात्मा ने खुद द्रौपदी की जिहड़ी लाज है वो कृष्ण जी ने खुद रखी, परमात्मा ने रखी। जिहड़ी परमात्मा की भगती करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उन्हां दी लाज वो परमात्मा खुद रखता है। ते आ जिहड़े इस विच प्रहलाद दा और द्रौपदी का जिहड़ा है किवें रखिया की परमात्मा ने, उस बारे इस तुक दे अंदर दसिया गया है। और उस तो अगे जिहड़ा एग्जाम्पल है सिकंदर का, तैमूर का भी एग्जाम्पल दिता है, सिकंदर का भी एग्जाम्पल दिता है। सिकंदर की जो गल करिए, साह सिकंदर ढूंढे आबे हयात नूं, साह सिकंदर ढूंढे आबे हयात नूं, जिहड़ा साह सिकंदर है
ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਤੋ ਸੋ ਨਾਹੇ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਦਸਤ ਪਰ, ਆਪਣੇ ਦਸਤ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਿਆ। ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ, ਕੌਣ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਚੌਤੁਕੀਏ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਾਂਭਾ ਬਈ ਹੇ ਰੱਬਾ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ, ਇਸ ਤੁਕ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਵਜੀਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਨਾਤਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਔਰ BA MA ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BA ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ 12ਵੀਂ ਦਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ BA ਦੀ MA ਦੀ ਸਨਾਤਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵਜੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਈ ਵਜੀਦ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਨਾਟਕੀ ਚੋਭ ਹੈ, ਵਿਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਖਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਨਾਟਕੀ ਚੋਭ, ਵਿਅੰਗ, ਮਸਖਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬਈ ਨਾਟਕੀ ਚੋਭ ਹੈ, ਮਸਖਰੀ, ਵਿਅੰਗ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੌਤੁਕੀਏ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਟਾਕਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਟਾਕਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਕ ਯਾਦ ਸੀਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੱਪ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜੀਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ
ऊच नीच, दुख दुखी सुखी, अमीर गरीब का चित्रण किया है। अमीर गरीब का चित्रण होया भी मूर्ख नूं सवारी हाथी घोड़े, ठीक है। आ जिहड़ा आया सी पंडित पैर प्यार दे पाटे जोड़े, ते इस ये जिहड़ी तुक सी इस विच की अमीर ते गरीब के बारे दस्सिया है। अमीर ते गरीब का जिहड़ा तुलनात्मक अध्ययन है वो किया है। ते ये जदों अपने तुक्कां काल तुक्कां जिहड़ियां ध्यान दे विच रहणगीਆਂ, याद करन दी आपां नूं लोड़ नहीं है। कोई भी काव तुक याद करन दी रटन नूं आपां नूं बिल्कुल भी लोड़ नहीं है। आपां नूं हर एक लिखारी की जिहड़ी काव तुक है उस दे बारे आपां नूं जानकारी होनी चाहिदी है। उनका अर्थ उनका भावार्थ है जिहड़ा वो आपां नूं पता होना चाहिदा हैगा है। जिहड़ी चीज पता होनी चाहिदी है वो तुलनात्मक अध्ययन पेश किया है। और रचना दे विच कई उदाहरण आए ने, जिवें कि आपां कई उदाहरण दिते हैं, कई प्रतीक दिते हैं। उन्हां प्रतीकां की अगर आपां गल करिए तो कई प्रतीक तां आपां साझे किते सी बई, जिवें कि अपने इत्थे ही प्रतीक आया सी दुर्योधन का, दुर्योधन का। फिर द्रौपदी का भी प्रतीक आया बई, प्रहलाद का भी है, ध्रुव का भी है बई, ध्रुव का भी है, हरनाकश का भी है बई, सिकंदर की भी गल की है, तैमूर की भी गल की है। जो भी तुसी कविता पढ़ो, मध्यकालीन पंजाबी कविता अगर वो किताब तुहानूं मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो अपना जिहड़ा ऐप है, ऐप दे विच जिहड़ा बाहरले पासे स्टडी मटीरियल है उनके अंदर तुसी ई बुक्स देखोगे या फिर बीए की बुक्स देखोगे, एमए की बुक्स देखोगे तो तुहाडे की है कि जिहदे बीए की बुक्स है, बीए की बुक्स के अंदर तुहानूं बुक्स है मिल जूगी पढ़न वास्ते कविता दे विच। और वरना पंजाबी जिहड़े ये तां अपने सिलेबस दीयां कवितावां ने उनके बारे उनके दिता होया है। वैसे एक साइट है पंजाबी कविता, उनके विच तुहानूं हर राइटर की कवितावां ने वो मिल जाणगियां। परंतु आपां ज्यादा मुख रखना है अपनियां जिहड़ियां कवितावां ने 9वीं तो लैके बीए तक दियां, ते बीए का उत्थे वो किताब है उनदे विच वजीर साहब दीयां कवितावां दित्तियां, चो तुकी सलोक दिते हुए भी, ते उस सलोकां नूं तुसीं पढ़ लेना है। उस तो बाद तैमूर की है, उस बारे भी लिखिया है। जे गल करिए रविदास की, इहदे विच कई प्रतीक वरते ने, कई प्रतीक वरते ने। उन्हां प्रतीकां दे विचों की है रविदास की प्रतीक वरत्या है सैन का, कृष्ण का, ऐरावत का, गजपत का, धन्ना का, ध्रुव का, प्रहलाद का, हरनाकश का, द्रुपद का, कंजरिया का, भंडा का, ब्राह्मणों का, दुर्योधन, सिकंदर, रावण, राम, गनका, अजामल, हरिचंद, रसूल, सुदामा, कबीर, अजिहे बहुत से है, जकरिया, सुलेमान। कई मैं लिख देना, बाकियों के नाम बोलते हैं भाई, कबीर, जकरिया, सुलेमान भाई, इन्होंने प्रतीकों का नाम है जो मैं एक बार फिर दोहरा देना है। जो तुम एक दो बार काव्य रचना पढ़ोगे तो कई प्रतीक है जोड़े वो तुहानूं इदां ही याद रह जाएंगे बई, ये आपां नूं पता होने चाहिए। प्रतीक ने रविदास, सैन, कृष्ण, ऐरावत, गजपत, धन्ना, ध्रुव, प्रहलाद, हरनाकस, द्रुपद, कंजरिया का वर्णन किया बारे दसिया, भंडा का, ब्राह्मण का, दुर्योधन, सिकंदर, राम, रावण, गनका, अजामल, हरिचंद, रसूल, सुदामा, कबीर, जकरिया, सुलेमान। जकरिया जिहड़ा सुलेमान है वो की है इस्लामी इतिहास दे विचों है, और अपने भारतीय इतिहास दे विचों वो है राम, रावण, दुर्योधन, कृष्ण, कनका, हरिचंद, ये अपने इतिहास दे विचों है। तां इस्लामी ते भारतीय इतिहास है जिहड़ा उनदे विचों वर्णन है जो मिलता है। ते वजीर की रचना का विषय है जिहड़ा वो लौकिक संसार है। आपां सारियां इहदियां चो तुकी सलोक पढ़े ते चो तुकी सलोकां च आपां वेखदे हैं कि इहदा जिहड़ा विषय है वो की है लौकिक संसार के बारे ज्यादा गल की है, जदों कि जिहड़े होर सूफी है उन्होंने लौकिक संसार राही उस अलौकिक परमात्मा की ज्यादा गल की है। उस परमात्मा दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ परमात्मा ਨੂੰ ਪਾਈਏ, परमात्मा मेरे अंदर वसदा है, ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ मतलब परमात्मा की गल ज्यादा की है। परंतु ਜਿਹੜਾ वजीर है उन्हें इस लौकिक संसार की गल की है, जिवें इकरा दे घर पुत पुत्तां दे घर पोतरे, मूर्ख नूं सवारी हाथी घोड़ियां, इस तरीके का।
ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ बड़ा हंकारी। सारिया जे आप देखिए तो लौकिक संसार की गल है वो ज्यादा की है, और कटाक्ष ते व्यंग है जिहड़ा वो बहुत ज्यादा है। और रब की शक्ति ते मौत की अटल सच्चाई नूं मनदा है, रब की शक्ति नूं मनदा है, मौत की अटल सच्चाई नूं मनदा है। मौत अटल है। गल की है नाशावानता के बारे की गल की है। तो इत्थे अपने आया सी बई एक ना दे कर एक वो भी जाए मार, ये गल की है उस परमात्मा के हाथ सब कुछ है। तो गल हुई है नाशावानता की गल हुई है, नाशावानता की भी गल हुई है भी जेड़ा भी बंदा आया है वो नाशवान है, नश्वर है। ये संसार ही सारा नश्वर है। इस प्रकार दी गल्लां है किता है। ते ये सारे जो ये बाणी है जी वो वैरागमई बाणी है, एक वैराग पैदा करती है। शांत रस की प्रधानता है, मन शांति जी मिल जाएगी, अशांति नहीं मिलेगी। शांत रस की प्रधानता है, वैराग है, रब्बी भगती की गल है। वैराग में वैराग रब्बी भगती और शांत रस, रस है भाई शांत रस, शांत रस की गल की गई है। ये जड़ियां चीजा ने वो है। हुण जे आपां गल करिए ते वजीर के बारे तीन गल्लां है जो उभर के सामने आउंदियां ने। एक तो दुनियावी रड़कवियां गल्लां करदा बड़ा चंगा लगदा है। सारियां गल्लां ना पूरी दुनियावी रड़कवियां गल्लां है ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੜਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ सच जिवें कि अजकल राइटर है ਜਿਹੜੇ ਉਹ सच लिखण ਦੀ, मैं सच लिखदा सच बोलदा ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ पसंद आंदा है। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਜੀਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ पूरी ਜਿਹੜੀ रचना है लिखत है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। वजीर दी तीन गल्लां है, एक तो दुनियावी रड़कवियां गल्लां नूं कलाम का विषय बनाया है, और दूजी गल शब्द ते दोहरे की जगह चौतुकिया सलोक है जिहड़ा वो वरत्या है, और तीजी गल रब्बी गल्लां दी बजाए जिहड़ी दुनियावी गल्लां करदा वो वधेरे चंगा लगदा है। हाँ जी, पहली जिहड़ी गल है तीन गल्लां पहली जी गल है रड़कवियां गल्लां। रड़कवियां गल्लां रड़कवियां गल्लां करदा वो रड़कवियां गल्लां नूं विशा बनाया है। और दूजी जिहड़ी गल है वो है चौतुकीय सलोक भाई, चौतुकीय सलोक। चौतुकीय सलोक च उनका ही वाह पकड़ सी। वैसे तो उन्हें दोहरे भी लिखे परंतु दोहरे और शब्द की था चौतुकीय सलोक दे विच ज्यादा माहर रहा है। और उस तो बाद जी तीजी गल है वो हैगी है रब्बी गल्लां दी बजाए रब्बी गल्लां दी बजाए लौकिक संसार की गल है, लौकिक संसार की गल उन्हें की है। ये तीन जिहड़ियां गल्लां हैं इर्द गिर्द रहिंदियां ने। और उस तो बाद जे आपां गल करिए हरभजन सिंह कहता है कि जिहड़ी वजीद की विचारधारा उपर बहुत सारे धर्मां के दृष्टिकोण का प्रभाव है, क्योंकि वजीद की है सूफियां खुद मुसलमान सी तां शरीयत का पालन करता सीगा ते इस्लामी सभ्याचार का तां उहदे उत्ते प्रभाव पिया जिहड़ा इस्लाम धर्म सी उहदा तां प्रभाव पिया परंतु उसदे नाल की सी वो किसी वेदांती भी रहा होया है। वो एक वेदांती साधुआं दी उहने संगत की है, दादू पंथियां की भी उहने संगत की है। कई तां उहनूं संत दादू दयाल का चेला भी कहते, राजवंती रामा कृष्ण है जिहड़ा दादू दयाल का चेला भी कहते हैं। परंतु की है कि दादू दयाल का जिहड़ा समा है और अपने वजीर का समा है वो मेल नहीं खाता। हाँ एवं हो सकता है कि उसका गद्दी नसीन का जरूर इन्हें संपर्क च रहा हो, दादू पंथिया की संपर्क च रहा सीगा, ये गल सही है। हरभजन सिंह कहता है कि वजीर की विचारधारा पर बहुत सारे धर्मां के दृष्टिकोणों का प्रभाव है, वो सर्व साझा हो निबड़िया है। सर्व साझा वजीर की है, सर्व साझा हो निबड़िया, और उनकी भाषा की है सर्व साझी भाषा सर्व साझी है उनकी, और वो खुद की है कि सर्व साझा हो निबड़िया है।
ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਦਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਧੂ ਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, परंतु वो सत्कार हिंदू जेडे धर्म नाल जुड़े हुए जेडे उन्हां दे रब दे रूप है उन्हां दी भी गल करदा है, इस्लाम धर्म दी भी गल करदा है। एक सर्व साझा किरदार है जो वजीद दा उभर के सामने आउंदा है भाई। और वजीद है जेड़ा वो पहला पंजाबी सूफी है। इसनूं आपां जिसकी कविता च नाटकी चोभ है, व्यंग है, मस्करी है, कटाक्ष है। और प्यारा सिंह भोगल कहता है कि वजीद अपने श्लोकां च, प्यारा सिंह भोगल का जो कथन है भाई, जो राइटर का कथन है वो मैं तुहानूं दस देना, क्योंकि किसी राइटर ने की किया, किसी राइटर ने की क्या है, सिर्फ आपां नूं इह नहीं उन्हां दे सिर्फ विचारां नूं आपां अपने दिमाग दे विच रखना है। राइटर दे कोई टू दी पॉइंट आपां नूं कोटेशन भी रटन की लोड़ नहीं है, सिर्फ इस कारण राइटर किस राइटर ने की लिखिया इस कारण लिखाया गया है, क्योंकि कल तुसीं नोट्स पढ़ो और तुसीं फिर सोचो कि उसके बारे आ लिखिया है, उसने आ लिखिया था, उस राइटर मुख करके लिखाता ताकि किसी प्रकार की कोई भी शंका तुहाडे दिमाग दे विच ना रहे। प्यारा सिंह भोगल कहंदा कि वजीद अपने श्लोकां च साहिब की सर्वशक्तिमानता ते मनमर्जी करन दी रुचि का वर्णन करदा होया दुनिया के हालातां उत्ते बहुत सोहनी उन्हें टिप्पणी की है भाई। ते इह सीगा जिहड़ा बाबा वजीद दी जिहड़ियां गल्लां सीगियां उहदे बारे आपां दस्सिया हैगा है। उस तो बाद जिहड़ा लाजवंती रामाकृष्णन है, लाजवंती रामाकृष्णन की जो टिप्पणी है उस बारे आप गल कर लीए। उसने क्या है, अपनी किताब है लाजवंती रामाकृष्णन की पंजाबी सूफी पोइट्स, पंजाबी सूफी पोइट्स उन्हें लिखा है कि भारत च आके सिद्ध गुरु पासों उसने सिक्ख्या प्राप्त की, भारत च आया सिद्ध गुरुओं को सिक्ख्या प्राप्त की, योग क्रिया भी उन्हें सीखी ते तौहीद का सिद्धांत है उन्हें दिता। लाजवंती रामाकृष्णन कहता है कि तौहीद का सिद्धांत अद्वैतवाद का सिद्धांत है, उन्हें फना भी लिखा है, तौहीद का सिद्धांत फना का सिद्धांत है, वो देने वाला है वो वजीद है। ये गल जो मनता है वो है लाजवंती रामाकृष्णन। और लाजवंती रामाकृष्णन ने एक दूसरी गल होर लिखी है कि ये दादू दयाल का चेला है, परंतु जो आप देखिए इस तथ्य को अगर परख के देखा जाए तो यह गल सामने उभर के आती है कि दादू दयाल सी उनका जिहड़ा समा सीगा और वजीद का जिहड़ा समा सी उहदे विच काफी फर्क है भाई, काफी फर्क है। तो इस कारण ऐवें नहीं हो सकता भी वो दादू दयाल का चेला होवे। हाँ इन्हें जरूर हो सकता है दादू दयाल की गद्दी के उत्ते जिहड़ा अगला गद्दी नशीन विराजमान सीगा उस तो उत्थे गया होना, दादू पंथियां की गद्दी के उत्ते गया होना, दादू पंथियां के संपर्क दे विच आया है, ये गल बिल्कुल सही है। दादू पंथियां के संपर्क च आया, उत्थे उन्हें की कहते हैं कि उन्हां दी विचारधारा नूं ग्रहण किया, यह गल है जिहड़ी वो सारे मनदे है। परंतु दादू दयाल का चेला सी, यह गल कहता है जी लाजवंती रामाकृष्णन और तौहीद फना दे सिद्धांत का, तौहीद होंदा अद्वैतवाद ते तौहीद के सिद्धांत का, फना के सिद्धांत का इस रचनहार मनिया है लाजवंती रामाकृष्णन ने कहा है भाई एक तौहीद के सिद्धांत के बारे ने जानना पाया, इन्हें तौहीद का सिद्धांत दिता, तौहीद का सिद्धांत की गल। और दादू दयाल के चेले होने की गल ये कहता जी लाजवंती रामकृष्ण कहता है, होर बंदे नहीं कहते, होर बंदे कहते भाई दादू दयाल का चेला नहीं हो सकता, उनका कोई गद्दी नशीन है उनके संपर्क के आया होना। हाँ आ गल हैगी है भाई दादू दयाल के अगे चेले, दादू दयाल के दादू पंथियां के संपर्क में आया है और उतों आके ये साध बन गया भाई, ये सर्व साझा होके बन गया है, ये गल सी। हुण उस तो बाद रचनावां की गल करते हैं भाई, इन्हें रचनावां किहड़ियां लिखियां ते इसके बारे पहला मैं तुहानूं दस देवां। वियोगी हरि है जिहड़ा जिसने संक्षिप्त संत सुधाकर लिखी है, उन्हें दसिया है कि हिंदी च 14 पुस्तकें हैं और पंजाबी च इन्हें शब्द लिखे है, श्लोक लिखे है, दोहरे लिखे है और उनकी गिनती है 77 किन के अनुसार, वियोगी हरि के अनुसार। जे आप अगे गल करिए प्यारा सिंह पदम की, जिन्हों की काफी लोग मनते हैं, हाँ प्यारा सिंह पदम ने जो दसिया है वो काफी किताबों के लिखा हुआ है, वो है कि 2 शब्द, एक काफी तिलन विच एक बिलावल दे विच 2 शब्द लिखे है और 40 श्लोक लिखे है, चौतुकी 33 तूतिए लिखे है जिन्होंने बारे आप आगे चर्चा करा तूतिया होंदा की है, और एक दोहरा लिखे है
वजीदा पुत पठान के देते दला कमोड़। और एक इन्हें माज लिखे है बाबा वजीद के 135 अड़ल है और कई जगह 150 भी पा रखे है प्यारा सिंह पदम के नाम हेठ, परंतु बाबा वजीद के 135 अड़ल शामिल किए ये प्यारा सिंह पदम कहता है। और 14 ग्रंथ दसे उन्होंने प्रेमनामा, उत्पत्तिनामा, गुणनामाला आ है। और बाबू रजब अली, रजब अली का नाम सुनिया होना भाई, उनदियां बहुत कवितावां फेमस ने और कई जैसे सतिंदर सरताज ने, बावे ने उनदियां गाइयां भी, क्योंकि अपने सिलेबस नहीं वरना आप गल करते। बाबू रजब अली वो दसदा है कि 150 अड़ल है हिंदी के विच और कई साखियां भी है। ये जिहड़ा है ये उनकी रचना है। हुण आपां रचनावां दा जिहड़ा है एक बार लिखिए ताकि पूरी तरह ही अपने मन का जिहड़ा संसा है वो किसी प्रकार का ना रहे। हुण आपां गल करते हैं रचनावां की। हाँ, रचनावां के बारे वियोगी हरि आ नाम भी याद रखना है, क्योंकि नाम इसका याद रखना कि किहड़े बंदे ने की किया। वियोगी हरि इहदी एक किताब है संक्षिप्त संत सुधाकर, संक्षिप्त संत सुधाकर, संक्षिप्त संत सुधाकर है। उनके भी इसने की लिखा है, लिखा है कि हिंदी च 14 किताबां, 14 पुस्तक हिंदी च इन्हें दसियां ने और पंजाबी च शब्द, सलोक ते दोहे इन्हें गिनती दसी है 77 बाई कुल 77 दसी है। और उस तो बाद बाबू रजब अली, बाबू रजब अली 150 अड़ल, 150 अड़ल काबरू पे 150 अड़ल है जो लिखे हैं और कई साखियां, कई साखियां मिलती पई दियां, साखियां साखी हामी करना साखियां। हुण जिहड़ा सब तो ज्यादा प्रचलित जिहड़ी गल है वो हैगी है प्यारा सिंह पदम की, प्यारा सिंह पदम। काफी राइटरां ने इहनूं फॉलो किया है। दो हैगे शब्द, दो शब्द, एक है तिलंग काव, तिलंग के अंदर है भाई तिलंग काफी, काफी तिलंग या तिलंग काफी, और एक है बिलावल। तब याद कर लो कि तब तब तिलंग काफी से दो शब्द है, एक तिलंग काफी च है या काफी तिलंग च है और एक बिलावल दे विच है। ये याद रखनी है, सराग के अंदर है दो है शब्द। लो जी, सलोक 40 सलोक, शब्द 2, सलोक 40, तूतीये, तूतीये आ देखो, तूतीये लिखे है जो आ देखो, ये आ देखो लिखे ना, तूतीये विच आपां नूं 33 नजर आ रहे इत्थों आ रहा होगा भाई सब नूं नजर। तूतीये लिखे है 33 और दोहरा लिखे है एक दोहरा। कृपाल सिंह कसेल की किताब लिखता है वजीदा पूत पठान के देते दला को मोड़, जब सरन परे गोपाल की सके न तिनका तोड़। ये एक दोहरा है भाई, इंदा एक दोहरा। और उस तो बाद एक मांझ है, एक मांझ है। अड़ल है जेड़े वो है 135 अड़ल है, अड़ल 135 ग्रंथ है जेड़े
14 ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੱਸਿਆ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਧਿਕਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ नहीं आता, किसी भी राइटर का नाम नहीं आता, तो आप प्यारा सिंह पदम ਨੂੰ फॉलो करना है। बहुत ज्यादा किताबों ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ फॉलो किया गया है और कई ਥਾਂ ਇਹਦੇ ਅੜਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 150 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ, ਪਰੰਤु ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 135 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਈ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਤਿਲੰਗ ਚ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਤੂਤੀਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, और एक तूतिया का एग्जाम्पल है वो आप लवांगे। तूतिया एक उपदेशात्मक सुर च लिखी हुई रचना होती है जिनसे उपदेश दिता होता है और 4 सतरां की रचना होती है। 4 सतरां चौतुकिया रचना इन्हें बहुत ज्यादा की है बई, और इस चीज का महारथी भी सी बाबा वजीर। ते इहदे विच की है, पहली और दूजी तुक दा तुकांत मिलता है, तीजी और चौथी तुक दा तुकांत है वो मिलता है तूतिए के अंदर। उपदेशात्मक होती है पहली दूजी ते तीजी और चौथी तुक दा तुकांत मिलता है, जाने कि बुलंद आवाज च किसी सदीवी सच का बयान होता है। बुलंद आवाज अंदर सदीवी सच का बयान, जिवें एक तूती का उदाहरण लेंदे हैं, झूठी दुनिया देख गर्व ना कीजिए, अंत खाक दर खाक समझ मन लीजिए, हरदम अंदर साहिब सदा सितारिए है, वजीदा एह रतन अमोलक ना जुए हारिए। लो जी, एक तूतीए का जो एग्जाम्पल है उस राही आप समझते हाँ तूतिए के बारे। तूतिया भी तुहानू किसी किताब के नहीं मिलेगा। एक ही है कि कितों लभ लुभ के फिर देखिया छाण पुछ के इंदा किया गया है। एग्जाम्पल के राही आप समझिए तो आपको समझ आएगी भाई, झूठी दुनिया देख ना गर्व कीजिए, अंत खाक दर खाक, खाक दर खाक समझ मन लीजिए, समझ मन लीजिए, हरदम अंदर हरदम अंदर साहिब सदा चतारी है, चितारी है, वजीदा यह रतन अमोलक ना जुए हारी है। इस की है बई कि जी पहली तुक और दूजी तुक है जी ये दोनों मिलदियां हुई बई, जिवें जीए ते जीए मिल रही है और फिर इत्थे चितारिए हारिए आरिए मिल रहा है बई। इनका की है आरिए है जो काफिया, काफिया का काफिया आरिए है बई, और इनका जी है ई है, इनका काफिया ये है बई। लास्ट का तुकांत मेल है जेड़ा तूतिया। तूतिया एक उपदेशात्मक रचना है, एक उपदेशात्मक रचना है। झूठी दुनिया देखना गर्व कीजिए, भाई झूठी दुनिया देख के गर्व ना करो। आज तुसी वड्डे वड्डे झूठी महल उसार ले, कोठी पा लिया, या सब ये दुनियावी झूठ है जेड़ा मेरा पुत्र है इन्ना उत्ते आ, मेरा पड़ोसी है लंबरदार है, या ये सरपंच है, या कुछ भी कलेक्टर वगैरह है। झूठी दुनिया देखना गर्व कीजिए, झूठी दुनिया उन्होंने देख के गर्व ना करो। अपनी जी तुसी खुद उसार ली उस उत्ते गर्व ना करो। अंत खाक दर खाक समझ मन मिलीजिए, अंत नूं खाक हो जाना, सब कुछ खाक हो जाना, ये तुसी मन विच चंगी तरह समझ लवो। हरदम अंदर साहिब सदा चितारी है, हरदम तुसी मन दे अंदर उस परमात्मा नूं चितारो, चित्त विच रखो, समा के रखो। वजीदा ए रतन अमोलक ना जुए हारिए, ये जेड़ा जन्म है वो बड़ा ही अमोलक है, इस नूं जुए दे विच नहीं हारना। जिवें जुए विच एक जुआरी हार जांदा है ना, इस तरीके नाल तुसी इत्थे हार के नहीं जाना, इसनूं चंगे लेखे लाना है। मतलब एक प्रकार की उपदेशात्मक रचना है। और बुलंद आवाज जी सदीवी सच है उनका बयान है बई। तूतिए की जी खासियत होती है उपदेशात्मक,
और बुलंद आवाज च सच का बयान, बुलंद आवाज च सच का बयान, यह है तूतिए की खासियत। चार तुक्का ना होगा भी, पहलिया दो तुक्का का जो काफी है वो मिलूगा, मिल रहे हैं, ये है भाई कीजिए लीजिए, और बाद च आरिए, चितारिए, हारिए, आरिए आ रहा भाई। इस तरीके ये है तूतिया जिस दे विच ये हैगा है, मिलता है। पहली और दूसरी तुक का तुकांत मिलूगा, तीजी और चौथी तुक का तुकांत है वो मिलेगा। ते उस तो बाद उपदेशात्मक रचना, सदी सच का बयान। इनकी रचना के अंदर चोट है, व्यंग है। वैसे जी जलन की नाल की तुलना की जाए, जलन के नाल अगर तुम तुलना कर लो, अगर सुथरे के नाल तुलना कर लो, जलन ते सुथरे की कवितावां के अंदर, रचना के अंदर भी व्यंग है, प्रधान है, परंतु व्यंग है वो ग्रामीण भाव उनदे विच ज्यादा हैगा है। परंतु इत्थे की है कटाक्ष है जिहड़ा वो ज्यादा ज्यादा बरीक और ज्यादा उच्च पाए का हैगा है भाई। ये चीज ध्यान रखनी है भाई इसके बारे। जलन ते सुथरे का व्यंग है जिहड़ा, जलन ते सुथरे अगर तुलना करके देखिए जी, जलन ते सुथरे दा व्यंग है जिहड़ा, दा व्यंग झटका ते ग्रामीण है, झटका ते ग्रामीण भाई। परंतु वजीर का जिहड़ा व्यंग है वो सूक्ष्म ते गहरा है। वजीर का व्यंग, वजीर का व्यंग की है सूक्ष्म ते गहरा है, चोट करता है दूर अंदर तक। सूक्ष्म ते गहरा है, दूर अंदर तक तुंदा है, चोट करता है। तुसी गा के देखियो, पढ़ के देखियो, वाकई ही नजारे आएंगे, अंदर तक चोट करता है। पर जलन और सुथरे का जिहड़ा व्यंग है वो बिल्कुल झटका जा और थोड़ा जा, झटका ते ग्रामीण ही कह सकते हैं आप, परंतु आ व्यंग है जिहड़ा सूक्ष्म ते गहरा है। इसी कारण तुसी देखा होगा अपने सिलेबस के अंदर भी वजीर को तवज्जो दी है, ना कि जलन ते सुथरे को तवज्जो दी है। और अपने बीए सिलेबस देख लो, एमए सिलेबस देख लो, जिथे मर्जी देख लो, उस इसनूं ज्यादा है तवज्जो दी गई है। सुतरा कोल पतासे पीवे, एक इस प्रकार की कावतुक भी है भाई। इस दे कारण की है कि सूक्ष्म और गहनता के कारण इनू ज्यादा तवज्जो रखता है वजीर। ये सी बाबा वजीर।